नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार, साथ साथ राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो चलिए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए नए फंड का ऐलान किया। योजना में पक्की सड़कों और ड्रेनेज सुधार पर जोर होगा, जिससे किसानों के बाजार तक पहुंच बेहतर होगी और आवागमन कम समय में संभव होगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त बनेगी। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने बहुमत हासिल कर चौंकाया। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और गठबंधन नेतृत्व पर चर्चा तेज है। सत्ता हस्तांतरण और मंत्रिमंडल गठन को लेकर राजनीतिक हलचल जारी है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में डिजिटल शिक्षण सामग्री के विस्तार की नीति पेश की। राज्य सरकारों को टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुदान दिया जाएगा, जिससे दूर गांवों में भी ऑनलाइन कक्षाओं की पहुंच बढ़ेगी और शिक्षण के नए तरीके अपनाए जाएंगे। प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बाहर अनावश्यक समय कम करने का आग्रह किया। वृद्ध व श्वसन रोगी विशेष सावधानी रखें और जरूरी होने पर मास्क, एयर प्यूरिफायर का उपयोग सुझाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बड़े उपक्रम ने 5000 नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। योग्य युवाओं के लिए आवेदन, शॉर्ट लिस्टिंग और चयन प्रक्रिया अगले महीने शुरू होगी। बेरोजगार युवाओं में उम्मीद और तैयारी की लहर है। देश के वैज्ञानिकों ने गर्भधारण में अहम भूमिका निभाने वाले जेनेटिक स्विच की पहचान का अध्ययन प्रकाशित किया। शोध में 2 जीन की भूमिका बताई गई है, जो गर्भाशयी परिस्थिति को प्रत्यारोपण के अनुकूल बनाते हैं। इससे बांझपन उपचारों में नया मार्ग खुल सकता है। राज्य स्तर पर महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार किया गया। कौशल प्रशिक्षण, सूक्ष्म ऋण और बाजार पहुंच के कार्यक्रम से छोटे व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को मदद मिलेगी। आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर रहेगा। सरकारी स्वास्थ्य शिविरों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान तेज हुआ। ग्रामीण जिलों में मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें भेजी जा रही हैं, ताकि बचपन की वैक्सीन और सीरो सर्विलांस कवरेज में सुधार आए। शहरी स्थानीय निकाय ने कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू किए। सेग्रीगेटेड कलेक्शन और रिसाइकलिंग के लिए वार्ड लेवल प्लान बनाया गया है। इससे सफाई कार्य कुशल होंगे और नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण घटेगा। WHO की रिपोर्ट में पिछले दशक में भारत में तपेदिक टीबी मामलों में लगभग 21% गिरावट दर्ज हुई। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों और निदान उपचार के विस्तार से यह उपलब्धि मिली है। स्वास्थ्य अधिकारी आगे की रणनीति बना रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध अनुदान बढ़ाया गया। विश्वविद्यालयों को स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए धन और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ताकि छात्रों के नवाचार को व्यावसायिक रूप में बदला जा सके। एक राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना का विस्तार किया। जो युवा रोजगार नहीं पा रहे, उन्हें प्रशिक्षण और प्रारंभिक भत्ता दिया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बनने तक की आर्थिक मदद पा सकें। ग्रामीण क्षेत्र में सोलर पंप लगाने की केंद्रीय अनुदान योजना शुरू हुई। इससे किसानों की सिंचाई लागत घटेगी और विद्युत निर्भरता में कमी आएगी। हरित ऊर्जा अपनाने पर विशेष प्रोत्साहन रहेगा। सांस्कृतिक मंत्रालय ने स्थानीय लोक कलाकारों के संवर्धन के लिए विशेष अनुदान घोषित किया। परंपरागत कला रूपों को स्टेजिंग और प्रशिक्षण से बचाने की कोशिश तेज होगी। यातायात विभाग ने हाईवे पर तेज गति के लिए नए नियम लागू किए। भारी वाहनों के लिए अलग लगा समय और तेज गति पर निगरानी से दुर्घटनाओं में कमी लाने की कोशिश की जा रही है। राज्य शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा तिथियों में हल्का संशोधन किया और विद्यार्थियों के तनाव को घटाने के लिए मूल्यांकन में परियोजना आधारित घटक जोड़ा गया। इससे सीखने का फोकस उत्तर लेखन से बढ़कर समझ पर होगा। श्रम मंत्रालय ने छोटे उद्योगों के लिए कर छूट और पंजीकरण सरल करने की घोषणा की। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों में नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद बढ़ेगी। एक स्थानीय अदालत ने बड़े निर्माण प्रोजेक्ट में पर्यावरण मंजूरी पर रोक लगाई। अदालत ने कहा कि पर्यावरण प्रभाव आकलन (PIA) पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं था। परियोजना के पुनः परीक्षण का निर्देश दिया गया। रोग नियंत्रण केंद्र ने मौसमी फ्लू के बढ़ते मामलों पर अलर्ट जारी किया। अस्पतालों में बेड और दवाओं का स्टॉक बढ़ाने और उच्च जोखिम वाले नागरिकों का विशेष निगरानी निर्देशित किया गया। केंद्रीय योजना के तहत शहरी गरीबों को रहने लायक आवास सहायता में तेजी दिखी। लाभार्थियों की सूची और निर्माण लक्ष्य सार्वजनिक किए गए हैं, ताकि लाभों का सही तरीके से वितरण सुनिश्चित हो। शिक्षा के डिजिटल टेस्ट प्रैक्टिस पोर्टल पर छात्रों की संख्या में उछाल आया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट से तैयारी कर रहे युवा प्रमुख शहरों के साथ सुदूर इलाकों में भी इसका लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में मातृ मृत्यु दर घटाने पर विशेष पहल का ऐलान हुआ। प्रसव के समय बेहतर सुविधा और डॉक्टर उपलब्ध कराकर सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना लक्ष्य है।
राज्य सरकार ने उच्च मार्गों पर फास्ट ट्रैक टोल नीति पेश की। टोल संग्रह डिजिटलीकृत होगा और वाहन चालकों को ई पास से छूट और तेज आवागमन का लाभ मिलेगा। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस ने समुदाय आधारित नाइट वॉच वॉलंटियर कार्यक्रम शुरू किया। खासकर बाजार और राहगीरी इलाकों में महिलाओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। छपरा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में बीजेपी की छोटी कुमारी ने लोकप्रिय भोजपुरी हस्ती को हराया। स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव और जातीय सांस्कृतिक मुद्दों का बड़ा प्रभाव रहा। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अस्पतालों की सूची में वृद्धि हुई। गरीब मरीजों के मेडिकल खर्च कवर होने से बड़ी संख्या में रोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद बनी हुई है। सेंसरशिप और मीडिया स्वतंत्रता पर बहस तेज हुई। पत्रकार संगठनों का कहना है कि सूचना के प्रवाह पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमों में सुधार जरूरी है। निवेशकों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने हेतु टैक्स इंसेंटिव की घोषणा हुई। युवा उद्यमियों को इनोवेशन बेस्ड फंडिंग तक पहुंच दी जाएगी। एक सामाजिक संस्था ने शहरी बेघर लोगों के लिए विंटर शेल्टर अभियान चलाया। रात्रिय तापमान गिरने के कारण राहत शिविरों का संचालन और गर्म कपड़ों का वितरण जोड़ा गया। कृषि अनुसंधान संस्थान ने नई गेहूं किस्म की घोषणा की जो सूखा प्रतिरोधी है। इससे परिश्रमी किसानों की पैदावार और आय में सुधार की आशा बढ़ी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए टेली काउंसलिंग सेंटर खोले। युवाओं में चिंता और अवसाद की बढ़ती प्रवृत्ति पर निगरानी व सहायता मिल सकेगी। लोकल ट्रांसपोर्ट यूनियन ने शहरों में बस नेटवर्क के विस्तार की मांग उठाई। इससे सस्ते और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन का निर्माण संभव होगा तथा निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी। केंद्र ने ग्रामीण इलाके में पीने के पानी की गुणवत्ता सुधारने हेतु रिमोट टेस्ट किट वितरण की घोषणा की। इससे कुओं और ट्यूबवेल के जल परीक्षण नियमित होंगे और पानी की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ेगी। विश्वविद्यालयों में महिला उत्साहवर्धन कार्यक्रमों के तहत STEM पाठ्यक्रमों में छात्राओं को वर्कशॉप और इंटर्नशिप का अवसर दिया जा रहा है ताकि तकनीकी क्षेत्रों में लैंगिक संतुलन। स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाई। उच्छेदन और पुनर्स्थापन योजनाओं से जलमार्ग की बहाली और बाढ़ सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार मेलों में IT कंपनियों की भागीदारी बढ़ी। सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर में फ्रेशर्स के लिए कई रिक्तियों की सूचना दी गई जो युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाती है। एक गैर लाभकारी ने आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा किट और ऑनलाइन कक्षाओं का पैकेज चिन्हित किया। दूरस्थ इलाकों में डिजिटल पढ़ाई के संसाधन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षण पर काम शुरू किया। मजदूरों की जीवन स्तर सुधारने और महंगाई के अनुपात में वेतन को समायोजित करने हेतु समिति गठित की गई है। शहर के सरकारी अस्पताल में नई इमरजेंसी यूनिट का उद्घाटन हुआ। इससे वार्ड के एनपेसिटी और आकस्मिक सेवाओं में सुधार आएगा। पास के जिलों के मरीजों को भी फायदा होगा। युवा स्वास्थ्य पहलकदमी में फिटनेस क्लब्स और शहरी पार्कों को जोड़कर मुफ्त व्यायाम सत्र आयोजित किए जाने की योजना लाई गई। इससे जीवन शैली संबंधित बीमारियों पर रोक लग सकेगी। कृषि बाजारों में मंडी सुधार के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिला। इससे फसल भाव पारदर्शी होंगे और किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। सरकारी कौशल विकास केंद्रों में कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आरंभ किए गए। बेरोजगार युवाओं को आधुनिक कौशल मिलने से नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। सामाजिक न्याय विभाग ने शोषित वर्गों के लिए आवास और शिक्षा में आरक्षण की प्रक्रिया की निगरानी तेज की। शिकायत निवारण तंत्र को और प्रभावी बनाया जा रहा। राज्य पर्यटन बोर्ड ने जनजातीय और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं घोषित की। स्थानीय कुटीर उद्योग को पर्यटन से जोड़कर आय सृजन की कोशिश की जाएगी। नगर निगम ने जलभराव से निपटने के लिए वर्षा जल प्रबंधन और ड्रेनेज सुधार के छोटे बड़े प्रोजेक्ट त्वरित शुरू किए। मानसून के बाद साल भर की तैयारी पर जोर है। महिला उद्यमियों के लिए बैंक ने विशेष आसान लोन स्कीम लॉन्च की। बिना गारंटी के छोटे उद्यम और घरेलू उद्योग अब कर्ज लेकर विस्तार कर सकेंगे। राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों में पौष्टिकता बढ़ाने हेतु मिड डे मील में स्थानीय पोषण तत्व जोड़ने का निर्णय लिया। इससे बच्चों की वृद्धि और एकाग्रता पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है। स्थानीय MNC ने क्षेत्रीय बेस्ट CSR योजनाओं के तहत स्कूलों में लैब और पुस्तकालय दान की। इससे स्कूली सुविधाओं में गुणात्मक सुधार देखा जाएगा। पुलिस और नागरिक समूहों ने ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह मनाया। सड़क सुरक्षा जागरूकता, हेलमेट और सीट बेल्ट उपयोग को बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाया गया। बिहार में चुनावी परिणामों के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने से प्रशासनिक नियुक्तियों और विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता पर बहस तेज हुई। स्थानीय नेताओं और नागरिकों में आगामी नीतिगत फैसलों पर नजर है।